इस चैनल पे अगर हो तो चार्ट ट्रेडिंग तो सीख ही जाओगे और सीख रहे होंगे, लेकिन जैसे 3 P's ऑफ मार्केटिंग होता है, 5 C's ऑफ क्रेडिट होता है, जैसे पढ़ाई लिखाई में जो सिलेबस होता है कॉलेज का, स्कूल का, इंजीनियरिंग का, साइंस का, कॉमर्स का, वैसे ही ट्रेडिंग में भी कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं। तो आज मैं आपको 5 C's बताने वाला हूँ ट्रेडिंग के, जो आपके ट्रेडिंग माइंडसेट को डेवलप करेंगे, क्योंकि जब तक यहाँ पे कुछ नहीं जाएगा, जब तक कितना भी आप लोग कुछ भी कर लो तो रिजल्ट नहीं मिल पाएगा, राइट। तो इसीलिए अपने को क्या करना है, पहले इसको डेवलप करना है। अब इसको डेवलप करने के लिए पता तो होना चाहिए कि एग्जैक्टली अपने को क्या फॉलो करना है। अब क्या फॉलो करना है वो तो मैं आपको बता दूंगा, लेकिन आपको क्या करना है, आपको ध्यान से सुनना है, समझना है, इतना ही करना है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि ट्रेडिंग का माइंडसेट क्यों जरूरी होता है। सिंपल सी बात है, अगर किसी को IAS करना है, मैं सड़क चलते हुए किसी को भी उठा के बोल दूंगा चल भाई कल से तेरे को IAS करना है, तो वो ठीक है बोलेगा क्या? हाँ ठीक है, चलो कल से IAS करना है, ठीक है लग जाता हूँ काम पे। ऐसा नहीं होता। बच्चे को बचपन से बोला जाता है कि तुझे IAS करना है, तुझे IAS करना ही पड़ेगा, तुझे IAS बनना है, तुझे IAS के लिए प्रिपेयर करना पड़ेगा, राइट। आप लोग अगर MBBS करना चाहते हो तो 12th से 10th से चालू हो जाता है फाउंडेशन, ये वो नीट का क्लासेस जो भी होता है उसके लिए एग्जाम प्रिपरेशन, राइट। ये सारी चीजें, कंसल्टिंग चालू हो जाती है, जो ऑलरेडी MBBS कर चुके हैं उनके साथ इंटरव्यू चालू हो जाते हैं। बच्चों को पूरा माइंड सेट ब्रेन वॉश कर दिया जाता है कि हाँ तुझे MBBS करना है तो तुझे माइंड सेट डेवलप करना पड़ेगा। ऐसा कोई डायरेक्टली बोलता नहीं है, लेकिन स्लो एंड स्टडी उसका माइंडसेट डेवलप किया जाता है। वैसे ही ट्रेडिंग में 5 C's है जो पर्सनल एक्सपीरियंसेस से मैं आपको बताऊंगा। किसी बुक में आपको ये नहीं मिलेगा, क्योंकि प्रैक्टिकल नॉलेज है। बुक्स में होता है बुकिश नॉलेज, अपने चैनल पे होता है प्रैक्टिकल नॉलेज। तो सबसे पहला जो 5 C's का पहला C है वो है करेज। किस लिए चाहिए करेज? पैसा लूज अगर होता है तो उसको डाइजेस्ट करने के लिए चाहिए करेज, राइट। स्टॉप लॉस हिट होता है तो इट्स ओके बोलने के लिए चाहिए करेज। तो आप बोलोगे कि सर स्टॉप लॉस क्यों हिट होगा, हम तो ट्रेडर बनने के बाद तो रोज प्रॉफिट होगा। नहीं भाई, रियलिटी ये है कि आप लोगों को, ठीक है प्रोबेबिलिटी आपकी अच्छी होगी, दिन पर दिन एक्यूरेसी होगी, लेकिन देर आर डेज जहां पे एसेलेट होता है, देर आर, आप बोल सकते हो 1-2 हफ्ता, 3 हफ्ता, एक आधा महीना भी कभी कभी लॉस में रह सकता है। इन चीजों से आपको ओके रहना पड़ेगा। तो उस एक महीने बिना कमाए रहने के लिए करेज रहना पड़ेगा, राइट। तो ये जो चीज है करेज, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। इसका करेज का मतलब आपको होता है ना, मैं आपको हिंदी लैंग्वेज में बोलूँ तो जिगरा चाहिए। क्यों जिगरा चाहिए? कभी कभी लॉस लेने के लिए जिगरा चाहिए, आप लोगों को लॉस को सहन करने के लिए जिगरा चाहिए, आप लोगों को पैसा लगाने के लिए भी जिगरा चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया करेज, फर्स्ट C। सेकेंड C क्या है? सेकेंड C यहाँ पे आता है कॉन्फिडेंस। अब कॉन्फिडेंस क्यों चाहिए? कॉन्फिडेंस आपको इसलिए चाहिए ताकि आप आपके माइंडसेट को डेवलप कर पाओ कि हाँ आप भी कर सकते हो, हाँ आप डेफिनेटली कर सकते हो। ये है कॉन्फिडेंस, राइट। अगर कोई और कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ, ये हो गया कॉन्फिडेंस। दूसरा, अगर अपन बहुत ही ग्राउंड लेवल पे आके देखे, एकदम एग्जैक्ट ट्रेडिंग में कॉन्फिडेंस का क्या महत्व है, उसके लिए अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो ट्रेड लेने के लिए भी कॉन्फिडेंस चाहिए होता है। क्यों? मान लो आपके पिछले 2-3 बार एसएल हिट हो चुके हैं, मान लो 2-3 बार आपके पिछले एसएल हिट हो गए, चलो 4 बार 4 एसएल हिट आपके हो चुके हैं, ऐसा मानते हैं। 5वां ट्रेड लेने के लिए क्या चाहिए? कॉन्फिडेंस चाहिए। कैसे डेवलप करोगे? डोंट यूज योर ब्रेन वाइल ट्रेडिंग वाली वीडियो आपने देखी होगी। तो दिमाग को ना चला के आप कॉन्फिडेंस को डेवलप करोगे। आपको नहीं सोचना है कि पिछले 2-3 बार आपके ऐसे लेट हुए क्या, पिछले 4 बार आपके ऐसे लेट होएगा, क्योंकि मार्केट को पता नहीं है कि आपके ऐसे लेट हुए या नहीं हुए। अब ये जो सेंटेंस है ना, ये बहुत लोगों को फर्स्ट टाइम में नहीं समझ में आएगा। क्या? कि मार्केट को पता नहीं है कि आपका एसएल हिट हुआ है या नहीं हुआ है। कैसे? तो मार्केट को पता भी नहीं है कि आपका ऐसे लेट हुआ है, मार्केट को जानना भी नहीं है आपका ऐसे लेट हुआ है, तो फिर पता किसको है? पता सिर्फ आपको है। और आपको पता है इसीलिए आप डर डर के अगला डिसीजन ले रहे हो। आपको पता है इसीलिए आप नेक्स्ट डिसीजन में ओवर थिंकिंग कर रहे हो कि यार 4 बार ऐसे लेट हुआ है, ये वाला ट्रेड लूं या नहीं लूं। कॉन्फिडेंस तो है लेकिन उतना श्योर नहीं हो। ये कौन चला रहा है दिमाग? आप ही चला रहे हो। क्यों चला रहे हो? आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस पे चला रहे हो। तो यहाँ पे हर एक ट्रेड में उतना ही कॉन्फिडेंस रहना चाहिए। जब आपने ट्रेडिंग का करियर चालू किया था उस टाइम पे कैसे इनोसेंटली हर एक ट्रेड लेते थे, मान लो प्रॉफिट हुआ, दूसरा ट्रेड एकदम कॉन्फिडेंटली लेते थे, भले ही लॉस भी हुआ तो इमीडिएटली लेते थे, क्योंकि जो बिगिनर्स लक चालू था उतना आपको पता नहीं था कि अच्छा इसमें ऐसा लॉस भी होता है वैसा भी होता है। तो जो फर्स्ट आपका एक्सपीरियंस था, एक छोटे बच्चे को अगर आप डायरेक्टली किसी मान लो किसी के पास पेट है, कुत्ता है, या चलो शेर है, ठीक है, आजकल दूसरे कंट्रीज में शेर के साथ फोटो वगैरह खिंचाते हैं, तो हम लोग डरते हैं शेर के पास जाने के लिए, लेकिन वो छोटा बच्चा क्यों नहीं डरता है पता है? क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि शेर डरावना होता है, उसको पता ही नहीं है कि शेर
खा सकता है उसको, क्योंकि उसका एक्सपीरियंस वो शेयर के साथ है ही नहीं। तो एक्सपीरियंस की बात है, आपका एक्सपीरियंस है कि मार्केट में आपका लॉस हुआ है इसीलिए आपका कॉन्फिडेंस लो रहता है, लेकिन जिसका मार्केट में लॉस कम हुआ है तो उसको कॉन्फिडेंस हमेशा हाई रहता है। तो आपको क्या करना है, हमेशा कॉन्फिडेंस को मेंटेन रखना है, क्योंकि जो भी आपका रिजल्ट है वो सिर्फ आपको पता है। आपका हर एक ट्रेड गलत नहीं हो सकता, ये प्रूवन है। आपको क्या करना है, आपको सिंपली यहाँ पे जो है अपने कॉन्फिडेंस को मेंटेन रख के हर एक ट्रेड को उसी एनर्जी के साथ लेना है। ठीक है, ये हो गया सेकंड सी। तीसरा सी क्या है, ट्रेडिंग के 5 सीज में से कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस क्या है, आपके कॉन्शियसनेस को पता होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हो, आप कौन सा ट्रेड ले रहे हो, आप इस ट्रेड से कितना एक्सपेक्टेशन कर रहे हो, आप इस ट्रेड को क्यों ले रहे हो, इसका रीज़न क्या है, इसका लॉजिक क्या है, इसकी साइकोलॉजी क्या है, इस ट्रेड में आपका कितना लॉस हो सकता है, इस ट्रेड से आपका कितना टारगेट मिल सकता है। ये सब आपके कॉन्शियसनेस को पता होना चाहिए। आपके कॉन्शियसनेस से ही आपको ट्रेड लेना है। क्यों? क्योंकि अक्सर होता क्या है, लोग करेज ला लेंगे, ठीक है भाई कोई नहीं होता, मैं शेर हूँ, ये हूँ वो हूँ, अपन करके दिखाएंगे, यस एवरीथिंग इज पॉसिबल, ऐसा वैसा मोटिवेशन तो मैंने दे दिया, कॉन्फिडेंस से ट्रेड भी ले लोगे। लेकिन ट्रेड लेने के बाद जब मार्केट एसएल के नज़दीक जा रहा है, आपके हार्ट बीट्स बढ़ जाएंगे, इमोशंस में आ जाओगे और ट्रेड को क्या करोगे, एग्जिट कर दूं क्या यार, लॉस से तो बेटर है एग्जिट कर दो, एंट्री के पास है, वाह चलो प्रॉफिट हो रहा है, वाह चलो प्रॉफिट हो रहा है, छोटा सा प्रॉफिट बुक कर लूँ क्या, एक काम करता हूँ आज इसको और होल्ड करता हूँ, वाह टारगेट आ गया, एक काम करता हूँ और होल्ड करता हूँ, पूरा नीचे आ जाएगा। तो ये क्या है, ये आप कॉन्शियस नहीं हो, आपको पता नहीं है कि आपने ये ट्रेड क्यों लिया है। आपने ट्रेड क्यों लिया है, आपने अगर लेते टाइम पे इंट्राडे के हिसाब से लिया है, 1:3 एक्सपेक्ट किया, आपका काम है या तो 1 रुपीज़ का ऐसे ले लेंगे या तो 3 रुपीज़ का टारगेट ले लेंगे, बीच में नहीं निकलेंगे। ये हो गया कॉन्शियसनेस से ट्रेडिंग करना। लेकिन इमोशन से ट्रेडिंग करने में जो मैंने 2 मिनट पहले आपको चीज़ें बताई, वो वाली चीज़ें बीच में आ जाती है। आई होप आप समझ रहे हो। ठीक है, तो कॉन्शियसनेस है यानी कि शाबुत रहना है, नशे में ट्रेडिंग नहीं करना है, अपने को दिमाग से शाबुत रहना है, दिमाग से स्मार्ट रहना है, अपने को दिमाग यूज करना है, अपने को ना चालाक बनना है। समझो आप, ये दुनिया जो है ना, दुनिया भोले भाले लोगों के लिए नहीं है। वैसे ही ट्रेडिंग जो है ना, भोले भाले लोगों के लिए नहीं है, उसमें आपको कॉन्शियस रहना है, चालाक रहना है। ठीक है, प्रॉफिट है, इसको बुक करता हूँ, कितना बुक करता हूँ, अपना टारगेट आ गया चुपचाप बुक कर देता हूँ। आपको ज़्यादा भोला इमोशंस में बह के नहीं जाना है ट्रेड्स के। बहुत लोग क्या होता है ना, ट्रेड्स के इमोशंस में बह के जाते कि यार इस ट्रेड ने मुझे बहुत अच्छा दिया यार, इस स्टॉक को मैं कम से कम 2 महीने से एनालाइज कर रहा था यार, अभी मेरे को इसको बेचना मन नहीं कर रहा यार। मान लो आपने लॉन्ग टर्म होल्डिंग की है, मान लो आपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग की है, होता क्या है, आपको पता है मार्केट पीक पे है, आपको 50% का प्रॉफिट दिख रहा है। मान लो आपने 20 लाख इन्वेस्ट किया, आपको 10 लाख का प्रॉफिट दिख रहा है और आप सोच रहे हो कि हाँ मार्केट अभी टॉप पे है, मेरे को 50% का प्रॉफिट 7-8 महीने में दिख रहा है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, बुक कर लेता हूँ, डिप पे आएगा और ऐड करता हूँ ना। ये है कॉन्फिडेंस, ये है कॉन्शियसनेस, ये है एक स्मार्ट डिसीजन। लेकिन अगर मैं स्टॉक से शादी कर लूँ या फिर इमोशनली अटैच हो जाऊँ, नहीं यार ये मैंने बहुत अरमानों से लिए थे स्टॉक्स, अब मैं इसको बेचने का मन नहीं कर रहा है मेरा, तो फिर मार्केट नीचे आएगा, 50% का प्रॉफिट 10% पे आ जाएगा, 10 लाख रुपए 1 लाख रुपए दिखेंगे, तो कैसा लगेगा। तो जो डू वॉट इज नीडेड नॉट वॉट यू वॉन्ट टू डू। ठीक है, कॉन्शियसनेस, दिमाग से चालाकी से आपको ट्रेड करना है, अपने फाइनेंसेस को मैनेज करना है। कामनेस, कामनेस क्या है, शांति। आपने देखा होगा ये ये जो चीज़ है ना कामनेस, ये आपने मेरे से डेफिनेटली सीखा होगा, जो अपना मास्टर कोर्स के स्टूडेंट्स भी है, क्योंकि उन लोगों को मैंने लाइव ट्रेड लेके सिखाया हुआ है। तो बहुत बार पूछते हैं कि यार सर इतना शांत कैसे रहते हो, जैसे मैं लाइव स्ट्रीम भी आता हूँ सुबह या फॉरेक्स मार्केट में कभी भी, तो वो लोग मुझे, सर आप इतना शांत कैसे रहते हो हमेशा। तो यही तो है भाई, ट्रेडिंग में ना कोई एग्रेसिव इंसान भी रहेगा ना, वो आके शांत हो जाएगा, और अगर वो अभी तक शांत नहीं हुआ है तो इसका मतलब वो कुछ ना कुछ मिस्टेक करता रहेगा। आपने जहाँ पे भी देखा होगा जो सक्सेसफुल बिजनेसमैन है, या फिर आप देखो रतन टाटा सर देख लो, मुकेश अंबानी सर देख लो, आप अडानी देख लो, बिल गेट्स देख लो, राइट। तो ये जो लोग हैं, ये लोग कैसे हैं, ये लोग काम है, ये लोग शांत है, ये लोग ना ज़्यादा इस तरीके का आप बोल सकते हो कि ढिंचैक ढिंचैक नहीं करते रहते हैं हमेशा। आई होप आप लोग समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ। तो ट्रेडिंग में भी ऐसा ही है, पैसा इन्वॉल्व है, डायरेक्टली पैसा इन्वॉल्व है। आपको क्या करना है, शांत रहना है, आपको काफ़ी शांत रहना है। जितना ज़्यादा शांत आप रहोगे उतना ज़्यादा बेटर आपके लिए ये रहेगा। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो 5C है, 5th C है अपने ट्रेडिंग का, वो है कंसिस्टेंसी। अब कंसिस्टेंसी की डेफिनेशन आपको पता होगा, हाँ सर मेरे को पता है, मेरे को रोज प्रॉफिट करना पड़ेगा, यस जय हिंद जय भारत, इस तरीके से नहीं भाई, आपको रोज प्रॉफिट नहीं करना है। कंसिस्टेंसी का मतलब है कि आपको
मंथ के एंड में प्रॉफिट रहने की कोशिश करना है, आपको साल के एंड में प्रॉफिट रहने की कोशिश करना है। तो सर इसका मतलब है मेरे को रोज ट्रेड लेना है? नहीं भाई, कंसिस्टेंसी का मतलब ट्रेडिंग में रोज प्रॉफिट लेना भी नहीं है या फिर रोज ट्रेड लेना भी नहीं है। यहाँ पे ये है कि आपको डेली शो अप करना है। यानी कि शो अप का क्या है, आपको मार्केट के सामने डेली आना है, आपको अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है, अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आपको ट्रेड लेना है, अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है तो ट्रेड नहीं लेना है, लेकिन शो अप करना ये कंसिस्टेंसी जरूरी है। क्यों क्यों जरूरी है? क्योंकि आप मार्केट के साथ सिंक में रहोगे। आप जब मार्केट के साथ सिंक में रहोगे तभी आपको यहाँ पे जो मार्केट है वो धीरे धीरे समझ में आएगा, मार्केट का बिहेवियर समझ में आएगा, कब मार्केट इनवाइट करता है, कब मार्केट आप बोल सकते हो कि कब मार्केट ट्रैप करता है। इससे धीरे धीरे स्ट्रैटेजी डेवलप होगी, धीरे धीरे सेटअप डेवलप होगा, राइट। अब सेटअप कौन सा है, स्ट्रैटेजी कौन सी है, वो मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में दे ही रहा हूँ। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से अकाउंट ओपन करो, धन है, एलिस ब्लू है, एक्सनेस है, किसी में भी अकाउंट ओपन करो। अकाउंट ओपन करते ही मुझे व्हाट्सएप करो, 2-4 ट्रेड करते ही आपको मैं पहले तो प्रीमियम प्राइवेट ग्रुप में मैं ऐड कर दूंगा, उसके बाद आपको ग्रुप में सारी डिटेल्स मिल जाएंगे, आपको स्ट्रैटेजी भी फ्री में मिलेगी, 5 घंटे की ड्राफ्ट ट्रेडिंग वर्कशॉप भी मिलेगी, नोट्स मिल जाएंगे 4 साल से बैक टेस्टेड, चार्ट्स के पीडीएफ मिल जाएंगे, हर चीज़ आपको लाइफ टाइम एक्सेस मिल जाएगा मेरी तरफ से। तो ये आप लोगों के लिए एक अपॉर्चुनिटी है। तो कंसिस्टेंसी का मतलब भी आप लोग समझ गए होंगे। और अब आपको क्या करना है, इन 5 C's को आपके नोटबुक में नोट कर लेना है। करेज, कॉन्फिडेंस, कॉन्शियसनेस, कामनेस, कंसिस्टेंसी, ये है 5 C's ऑफ ट्रेडिंग। ये ना सिलेबस भी अगर कोई बताएगा ना, इतना डिटेल में कोई बता नहीं पाएगा, क्योंकि ये जो चीज़ है ये किसी यूट्यूब वीडियो में नहीं मिलेंगे, किसी बुक में नहीं मिलेंगे, किसी विदेशी बुक में भी नहीं मिलेंगे। ये मिलेंगे तो सिर्फ आपको वाई टीवी चैनल पे। इसी तरीके से चार्ट ट्रेडिंग के सबसे प्रैक्टिकल वीडियोस और साइकोलॉजी के सबसे प्रैक्टिकल वीडियोस आपको सिर्फ इस चैनल पे मिलेंगे, ये है मेरी गारंटी। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे। फ्री टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू।